मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलीव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र स्वरूप के आधार से नवदा भक्ति का भाव समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र के अंतर्गत शिक्षा व्रतों के स्वरूप में अतिथि संविभाग का स्वरूप हमको समझाया गया और अतिथि संविभाग के पश्चात अब नवदा भक्ति का स्वरूप हमको समझाते हैं। ठीक है, मैप सबको समझ में आता है ना। सबसे पहले क्या करा, अनर्गल क्रियाओं को छोड़ दिया। लोक में धर्म में जो हिंसक भाव हैं, पाप भाव हैं, उनका त्याग कर दिया। ऐसे पाप भावों के त्याग करने को क्या कहते हैं, अणुव्रत कहते हैं। ठीक है ना। फिर उनको सीमित किया तो गुणव्रत होते हैं। त्याग त्यक्त विषय का जितना सीमा रखी थी ना हमने, पहले शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्ध और अशुद्ध में अशुद्ध वस्तुओं का त्याग कर दिया, शुद्ध वस्तुओं को रख लिया, तो क्या हो गई ये अणुव्रत हो गए। फिर जो शुद्ध वस्तुएं रखी थी उनको सीमित और सीमित करा तो क्या हो गए, गुणव्रत हो गए। फिर सीमित को और सीमित किया, विशेष सीमित किया, तो शिक्षाव्रत हो गए। समझ में बात, जब हमने उनको किसकी अपेक्षा से, दिन महीना साल घंटा की अपेक्षा से और सीमित किया, तो क्या हो गए, वो शिक्षाव्रत हो गए। और उन्हीं शिक्षा व्रतों के आधार से जो प्रस्तुत हमारे पास सामग्री है, उस सामग्री का योग्य जीव को योग्य दान करना, योग्य जीव को योग्य वस्तु का योग्य विधि से दान करना। ठीक है ना। हमारे पास जो वस्तु है वो तो योग्य ही है, क्योंकि हमने पहले शुद्ध और अशुद्ध में से शुद्ध को रख लिया, शुद्ध को छोड़ दिया। सिंपल है ना, ये तो हमेशा जिंदगी में याद रखने वाली बात है। जैसे हम स्कूल में याद करते थे कोस थीटा साइन वगैरह के छोटे छोटे हम वो बना लेते थे, सूत्र बना लेते थे अपनी मर्जी से। बना लेते थे, नहीं बना लेते, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद है, भूल गए। है ना। हिंदुस्तान हरा भरा मतलब HHB, और पाकिस्तान भूखा प्यासा PBB, कोस थीटा के है ना सूत्र, है ना। ऐसे याद कर लेते थे, ऐसे ये याद कर लो, कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, रीति से याद कर लो। शुद्ध और अशुद्ध में से अशुद्ध को छोड़ दो, शुद्ध को रख लो, इसको अणुव्रत कहते हैं। जो आपने शुद्ध रखा है उसको सीमित कर लो तो इसको गुणव्रत कहते हैं। जो आपने सीमित करके रखा है उसको समय के आधार से और सीमित कर लेना, महीना साल घंटा दिन के हिसाब से और सीमित कर लेना, तो क्या बन जाते हैं, वो गुणव्रतों में आ जाते हैं। अब उस गुण व्रतों के आधार से जो हमारे पास प्रस्तुत सामग्री है, उस प्रस्तुत सामग्री का योग्य जीव को योग्य विधि से दान करना, ये क्या कहलाता है, ये वैयावृत्ति स्वरूप अतिथि संविभाग कहलाता है। सिंपल। और ये जो अतिथि संविभाग होता है, ये नवधा भक्ति पूर्वक किया जाता है। याद हो गया, पूरा सम्यक चारित्र अधिकार है, चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। विशेष भाव हो तो ग्रंथ से पढ़ के समझेंगे समझाएंगे, अन्यथा मैप तो हमारे माइंड में सेट हो ही गया ना, कि चारित्र जो अनुयोग चलता है, चरणानुयोग जो चलता है, उस श्रावकाचार जो चरणानुयोग है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसकी उसका खांचा क्या है, कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ तक वो हमको लेकर जाता है। ठीक है, इजी है या मुश्किल है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब नवदा भक्ति का स्वरूप कहते हैं। तो नवदा भक्ति का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव हमसे कहते हैं कि
पेज नंबर 184, 184 नंबर का पेज है, और 168, 168 नंबर का श्लोक है। ठीक है ना? देखो, अनुयोगों की शैली को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये। अब अपने द्रव्य नियोग याद करना है, तो द्रव्य नियोग का पहले खांचा अपने माइंड में सेट कर लो। ये द्रव्य नियोग में तीन चीजें मुख्य होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होता है द्रव्य और तत्व, एक होता है निश्चय और व्यवहार, और एक होता है शुद्धात्मा। तीन चीजें। क्या? एक होता है द्रव्य और तत्व, दूसरा होता है निश्चय और व्यवहार, और तीसरा शुद्धात्मा। बस हो गया पूरा। द्रव्य नियोग पूरा समाहित हो जाएगा इसके अंदर। ठीक। कर्णानुयोग को याद करने की शैली क्या है? कि तीनों लोक, कर्म विपाक। तो कर्म विपाक चार प्रकार का होता है ना, आश्रव, बंध, उदय और निर्जरा। चार प्रकार का होता है ना, आश्रव, बंध, उदय और निर्जरा। तो बंध, बंध के विशेष को कौन बतलाएगा? कर्णानुयोग बतलाएगा। निर्जरा के विशेष को कौन बतलाएगा? कर्णानुयोग बतलाएगा। इसी प्रकार से आश्रव और क्या नाम है, निर्जरा के स्वरूप को जो बतलाएगा वो कर्णानुयोग बतलाएगा। क्या बंधा, कर्म बंधा, वो कर्णानुयोग बतलाएगा। और लोक का स्वरूप, ये पूरी विषय वस्तु कर्णानुयोग के अंदर चली गई। और चरणानुयोग के अंदर कैसे जाएगी बताओ, कौन बताएगा? अभी समझाया। हाथ खड़ा करके बताओ, चरणानुयोग का मैप कैसे बनाया हमने? भूल गए? एक सेकंड में भूल गए? अन्याय अनिति अभिक्षय का तो हमने त्याग किया, तो उस वो तो अणुव्रत हो गया, फिर उसे और सीमित कर लिए तो गुणव्रत हो गए, और फिर नहीं और नहीं नहीं सीमित नहीं नहीं कर लिए तो शिक्षा नहीं व्रत। नहीं नहीं नहीं, आपने बात थोड़ा तो सही बताया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना। देखो, अन्याय, अनीति और अभक्ष, ये तीन चीजें हैं। तो अन्याय, अनीति और अभक्ष मतलब कि जो सात व्यसन है, पांच उदंबर फल है, तीन मकार है, रात्रि भोजन है, इतना इतना जो है ये तो सामान्य भाव है। सामान्य जीवों को इस प्रकार का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है ना? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत साधारण सी बात, शराब हिंदू को नहीं पीनी चाहिए, मुसलमान को नहीं पीनी चाहिए? समझो, किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, सिंपल। जुआ किसको नहीं खेलना चाहिए? हिंदू को या मुसलमान को या जैनी को? ये किसी को नहीं खेलना चाहिए। समझ में नहीं बात? अपने शौक के लिए किसी जीव की हिंसा किसको नहीं करनी चाहिए? तो ये तो मानव मात्र को नहीं करनी चाहिए ना। ये तो एथिक्स है ना। समझे ना? समझे? इसमें हिंदुस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा, हिंदू क्या करेगा और मुसलमान क्या करेगा, इसमें जैन क्या करेगा और नॉन जैन क्या करेगा? तो जो सात व्यसन का स्वरूप है, उस सप्त व्यसन के त्याग या तीन मकार की बात, त्याग की जो बात है, वो तो एक साधारण बात है। एक साधारण जीवन यापन करने वाले जीव को तो ये कार्य करना ही नहीं चाहिए, तो मानव बनने की बात है। तो इसलिए वो अवरत भाव में आता है। अब चरणान योग का जो जो वो मैप है, वो कहाँ से शुरू होता है? कि शुद्ध और अशुद्ध, ऐसी दो भैया, वस्तुओं में से। हाँ, बोलो बोलो। भैया जैसे हम अन्याय नीति भक्ष करते हैं, आपने तो ये जी। वैसे साधारण श्रावक के ऊपर लगाया। बेसिकली ये तो हम्म। लेकिन सम्यक दृष्टि से स्टार्ट होते हैं ना, क्योंकि वही अन्याय नहीं 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 नहीं, अभक्ष्य का तो वही मिथ्या दृष्टि। अच्छा, एक बात, तो एक मिथ्या दृष्टि को अन्याय करना अलाउ है? अलाउड नहीं होता, बट उसके हाँ पक्ष बस। नहीं है ना। पर वो करता है। तो है, अन्याय तो उसकी चलती है ना वो, मतलब जो अरे तो वो तो वास्तविक। करने की छोड़ो, हम कह रहे हैं कि जो चरणा नियोग, बता तो मकार का मतलब सुना तो। मैं ये कह रहा हूँ कि चरणा नियोगी की जो शैली है वो कैसे शुरू होती है? शैली कहाँ से शुरू होती है? वो आपको, आप कहोगे कि चरणानुयोग शुरू होता है सात व्यसन के त्याग से, तो हम कहते हैं सात व्यसन का त्याग तो मानव मात्र को नहीं करना चाहिए। चरणानुयोग ये विशेष नहीं समझाएगा। ये तो बतलाने की तरीके हैं कि कहाँ से शुरू हुई गई बात। इसलिए उसको अव्रत भाव में रखा। देखो, चरणानुयोग व्रत भाव को समझाएगा या अव्रत भाव को समझाएगा, ये बतलाओ। चरणानुयोग की मुख्यता व्रत भाव की होनी चाहिए या अव्रत परिणामों की होनी चाहिए? व्रत भाव। व्रत भाव। व्रत भाव, व्रत। व्रत भाव। तो फिर वो अव्रत क्यों समझा रहा है? तभी तो अव्रत ही क्यों हम, कह रहा है? तभी तो सर समझे ना? हम, हाँ तो अव्रत, अव्रत नहीं वो सिखा रहा है, मतलब वो नहीं बता रहा है। हाँ बट व्रत हाँ समझेंगे तो हमको पता चलेगा अव्रत नहीं हाँ। करना है। तो वो ये कहेंगे कि कोई ये कहता हो कि मैं सात व्यसन नहीं करता, तीन मकार नहीं करता, पांच उदंबर फल का सेवन नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता, मैं तो व्रती हूँ। तो चरणान्य क्या कहेगा? अरे ये तो मानव मात्र के करने के योग्य कार्य है, इसको व्रत व्रत नहीं कहती। इस भूल में मत रहो। यदि तुम्हें ये लगता हो मेरे जीवन में सात व्यसन नहीं, भैया हमसे बड़ा व्रती कौन होगा? बोलो, हम व्रती हो गए नहीं हो गए? मेरे जीवन में सात व्यसन नहीं है।
मेरे जीवन में 3 मकार यानी कि मधु, मांस और मदिरा, इसको 3 मकार कहते हैं। ये मकार का सेवन नहीं है, 5 उदंबर फल का सेवन नहीं करता मैं, तो मैं व्रती हो गया नहीं हो गया? तो जैन चरणानुयोग इस व्रत से शुरू नहीं होता, ये तो सामान्य मनुष्य को भी करने योग्य है, ये कह रहे हैं। व्रत कहाँ से शुरू होता है? कि जो अलाउड है, करने योग्य है। अन्याय किसको करने योग्य है? अन्याय करने योग्य है क्या? जैनियों को तो करना नहीं चाहिए, सम्यक दृष्टि को तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि तो जो ना करे सो थोड़ा, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही छोड़ो, हम तो चरणानुयोग की शैली कह रहे हैं। समझे नहीं समझे? मिथ्या दृष्टि तो जो ना करे सो थोड़ा है। आई बात समझ में? क्या नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि, बोलो। है जगत में कोई ऐसा काम ये मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता? भैया नहीं, ये काम तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं कर सकता। है जगत में ऐसा कोई काम जो मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता? कुछ नहीं है ऐसा। तुम इस भ्रम में मत रहना कि हम तो ये काम कर नहीं सकते। मिथ्या तो बहुत चतुर है, सब करवा लेगा तुमसे। यदि उसे 7वें नरक में तुम्हें ले जाना है तो वो सब काम करवा लेगा जो 7वें नरक में जाने वाले होते हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वो सब करवा लेगा। अगर उसे तुम्हें निगोद ले जाना है तो तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, वो तो अपना काम करवा ही लेगा तुमसे, निगोद में ले जाने वाला। तो मिथ्या दृष्टि तो जो ना करे सो थोड़ा है। जगत में ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव ना कर सके। बाल बोध की परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व क्या है? पाप का दादा, है ना? पाप का बाप है लोभ और पाप का दादा है मिथ्यात्व। बोले क्यों? इसके वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है, सिंपल। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? याद है बाल बोध भाग 1, 2, 3 याद है या भूल गए सब? याद है ना? अब चरणान्युग का खाजा मैप क्या कहता है कि आपने जिन वस्तुओं के सेवन पे प्रॉक्सी नहीं लगा रखी है, जैसे 7 व्यसन को अलग कर दो, 3 मकार को अलग कर दो और 5 उदंबर फल रात्रि भोजन को अलग कर दो। अब जो बचा उसमें से कम हिंसक और अधिक हिंसक का हमने जो भेद किया, तो कम हिंसक भाव को धारण करके अधिक हिंसक भावों का त्याग कर दिया। ये क्या हो गया? ये अणुव्रत हो गया। फिर इसी अणुव्रतों में हमने क्या किया कि इन्हीं अणुव्रतों में अपने को और सीमित किया, दिशाओं की अपेक्षा से सीमित किया। तो क्या हो गया? तो गुणव्रत हो गया। और फिर जो सीमित किया था उसी को हमने समय के अपेक्षा से सीमित किया, साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट की अपेक्षा से और सीमित किया। तो क्या हो गया? तो शिक्षाव्रत हो गया, सिंपल। समझ में आ गई ना बात या नहीं समझ में आई? प्रोषोदोपवास गुणव्रत में आएगा या शिक्षाव्रत में आएगा? शिक्षा व्रत। हाँ, शिक्षाव्रत में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अणुव्रतों में तो हमने अभक्ष का त्याग किया था, फिर गुणव्रतों में भक्ष पदार्थों को सीमित किया था, और शिक्षा व्रतों में जो जो भक्ष्य पदार्थ हमने सीमित किए थे उनको भी समय की सीमा के आधार से और सीमित कर दिया था। तो पुरुषोत्तम में हम उपवास करते हैं, 1 दिन का उपवास करते हैं, 2 दिन का उपवास करते हैं, 48 घंटे का उपवास करते नहीं करते? तो समय की अपेक्षा से और सीमित कर देते हैं, और कम कर देते हैं, और न्यून कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो किसकी श्रेणी में चला जाता है? वो शिक्षा व्रतों की श्रेणी में जाता है। अब शिक्षा व्रत के जीवन में, शिक्षा व्रत तक के जीवन में जो भी सामग्री हमारे पास बची, उस बची हुई सामग्री के आधार से हमने योग्य जीव को योग्य रीति से जो आहार दिया, जो वस्तु प्रदान करी, आहार दिया मतलब जो वस्तु दी, वो क्या कहलाता है? वो अतिथि संविभाग कहलाता है। ठीक है ना? अतिथि संविभाग किसको होता है? वास्तव में तो शिक्षाव्रतियों को होता है। उत्तम अतिथि संविभाग शिक्षाव्रतियों को होता है, मध्यम अतिथि संविभाग गुणव्रतियों को होता है, और जघन्य अतिथि संविभाग मात्र अणुव्रतियों को होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आई बात? और जिनके व्रत ही नहीं है उनके उनके कि हम उनके उपचार से अतिथि संविभाग कह दें तो कह दें, परंतु चरणान्युग की नीति की अपेक्षा से तो अतिथि संविभाग होता नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? अब ध्यान से समझना, वो छल ग्रहण करके मत जाना। आलू का मेरा त्याग नहीं है और महाराज साहब को आहार कराता हूँ, मुनिराजों को आहार कराता हूँ, ये मेरा अतिथि संविभाग हो गया। इसे अतिथि संविभाग नहीं कहते।
पूरे साल तो हमारे घर में अभक्ष बनता है, और 3 दिन पहले हम अपने घर की साफ सफाई करके चौका शुद्ध करके महाराज साहब का आहार लगा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें अतिथि समविभाग हुआ। अतिथि समविभाग तो शिक्षा व्रत का व्रत है। अतिथि समविभाग तो शिक्षा व्रत की कैटेगरी का व्रत है। अणुव्रत तक तो तुमने पालन नहीं किए, मात्र आहार देने से तुम्हें शिक्षा व्रत हो गया, अतिथि समविभाग हो गया? ऐसा नहीं है। फिर भी उपचार से उसे अतिथि समविभाग कहते हैं। समझना ध्यान से। दान दे 4 प्रकार। मैं आपके साथ, हम आपस में स्वाध्याय कर रहे हैं ना, मान लो मैं आपको ज्ञान दान दे रहा हूँ, वास्तव में ज्ञान दान देने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं अधिकारी नहीं हूँ। कौन है अधिकारी? अरहंत भगवान। ज्ञान दान देने के वास्तविक अधिकारी तो अरिहंत भगवान ही हैं, और अरिहंत भगवान की वाणी को ही वास्तव में प्रवचन कहते हैं। प्रवचन सार। ये पंडितों की वाणी को प्रवचन नहीं कहते हैं। हमारी बात तो प्रवचन इसलिए बन गई, जैसे राजा का दूत राजा की बात को लेकर जावे और अन्य राजा के समक्ष पढ़ के सुनावे, तो वह दूत की नहीं राजा की बात है, ऐसा ही सुनता है वो राजा। सही बात समझ में? दूत राजा नहीं है। हम क्या हैं? क्या हम दूत है? नहीं। हम दूत भी नहीं है। हम तो दूत के भी दूत हैं। क्या समझे? नहीं समझे? तो राजा अरिहंत भगवान, और फिर वो अरिहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि को वास्तव में अपने भीतर में ग्रहण करने की योग्यता वाले जो दूसरे नंबर के वक्ता होते हैं, वो होते हैं गणधर। और फिर उन गणधरों के बाद परंपरा से जो आचार्य देव हुए हैं वे। समझेगा नहीं? धर्मगुप्त नाम के मुनिराज जंगल में ध्यान मग्न बैठे हैं, और वज्रजंग का श्रीमती का जीव उनके समक्ष जाता है, और बहुत अनुनय विनय करता है कि प्रभु हमें कुछ धर्म का स्वरूप समझाइए। धर्मगुप्त नाम के मुनिराज से जंगल में ध्यान मग्न बैठे हैं, समक्ष जाके विनय से हाथ जोड़कर बैठ गया श्रीमती का जीव और वज्रजंग का जीव। जब ध्यान पूरा हुआ, मुनिराज ने नेत्र खोले, तो उस वज्रजंग के जीव ने कहा, श्रीमती के जीव ने नहीं, वज्रजंग के जीव ने कहा कि आप हमें कुछ धर्म का स्वरूप समझाइए। ऐसा बहुत विनय से हाथ जोड़कर अति मृदुम परिणामों द्वारा और बहुत विनय से कहने पर वे धर्म गुप्त नाम के मुनिराज क्या कहते हैं? उपदेश करना तो धर्म के स्वरूप को जानने वाले उन समर्थ आचार्यों का काम है। क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? कि उपदेश करना तो धर्म के स्वरूप को जानने वाले उन समर्थ आचार्यों का कार्य है। हम तो इसमें असमर्थ हैं, और ऐसा कह के कुछ वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, और वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित करने के बाद फिर मौन हो जाती है, और फिर 2 दिन के अंतराल के बाद वज्रजंग का और श्रीमती का जीव फिर उन धर्मगुप्त नाम के मुनिराज के समीप जाता है, तो क्या देखता है कि वो जो 2 दिन पहले क्या कहा उन्होंने, कि धर्म का उपदेश करना तो धर्म के स्वरूप को जानने वाले उन 7 आचार्यों का काम है, हम तो इसमें असमर्थ हैं, ऐसा कहने वाले वे धर्मगुप्त नाम के मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। क्या समझे? कुछ समझे या नहीं समझे? उपदेश करना धर्म का, ये मेरा ज्ञान दान नहीं है। अणुव्रतों का ठिकाना नहीं, गुणव्रतों का ठिकाना नहीं। जो शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है, ऐसा अतिथि संविभाग नाम का जो धर्म है, जो व्रत है, वो मेरे हो गया। हम्म। ऐसे कैसे हो गया भैया? ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? समझ रहे हो? हम कर रहे तो बाल चेष्टा है, बाल चेष्टा। हाँ, अणुव्रत के बिना शिक्षा व्रत नहीं होते,
अणुव्रत के बिना शिक्षाव्रत नहीं, अणुव्रत के बिना गुणव्रत नहीं होते, और गुणव्रत के बिना शिक्षाव्रत नहीं होते, ऐसा समझे। शिक्षाव्रत गुणव्रतों से भी विशेष होते हैं, वो विशेष व्रत होते हैं, विशेष जीवों के होते हैं, विशेष योग्यता वालों के होते हैं। एमफिल की यानी पीएचडी की डिग्री मिल गई मुझे, बोलो, समझ लो, 12th किया मैंने और सीधा पीएचडी मिल गई, ऐसे मिल जाती है। भैया ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, एमफिल करनी पड़ती है, तो मिलेगी ना। बिना एमफिल के कैसे पीएचडी की डिग्री, अनिवार्य है, एमफिल होगी तो पीएचडी होगी, डॉक्टरेट तब होगा, उससे पहले तो डॉक्टरेट नहीं हो सकता। तो अणुव्रत होंगे तो गुणव्रत होगा, अणुव्रत है ही नहीं, गुणव्रत हो गए, और गुणव्रत होंगे तो शिक्षा व्रत होंगे, गुणव्रतों का पता ही नहीं और शिक्षा व्रत हो गए। क्या समझे या नहीं समझे, समझे। नहीं नहीं, जैसे ही आहार दान सीधे की सी बात बात आती है ना है। भैया, शिक्षा शिक्षा हाँ व्रत में जैसे आहार दान हाँ की बात आती है, जैसे आपने बता ही दिया, क्लियर कर ही हाँ दिया कि अपन आलू खा रहे हैं और अपन अतिथि सम विभाग पालन करने की जो बात हाँ कर रहे हैं, हाँ, इस ये बताया ना मैंने, हाँ, ये तो उपचार है, ये तो क्रम तो ये उपचार है, रहेगा, भूले जीवों अनुव्रत को। अनुव्रत। जी। हाँ, और शिक्षा व्रत, ये हाँ। उपचार क्यों है, वो भोले जीवों को स्वरूप समझाने की अपेक्षा से इस प्रकार से कहा जाता है। और फिर उत्तम मध्यम जघन्य से 3 प्रकार का भी होता है, मैंने अणुव्रतियों को भी होता है वो गुणव्रतियों को भी होता है और शिक्षाव्रतियों को भी होता है। वास्तविक किसके होता है, वास्तविक शिक्षाव्रतियों के होता है, बाकी अन्य के उपचार से होता है। ये बात समझ लो आप, ये नियम है, इसमें क्या बात है, ऐसा ही नियम है। आती है बस समझ। पहली प्रतिमा नहीं है, दूसरी प्रतिमा नहीं है, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, पांचवी नहीं है, छठी नहीं है, और ब्रह्मचर्य हो गया मुझे, मैं अपने नाम के आगे लगाऊं ब्रह्मचारी हिमांशु जैन। तो ब्रह्मचारी लगाने का अधिकारी कौन है, बोलो कौन है। उस 7वीं प्रतिमाधारी जीव ही ब्रह्मचारी नाम लगाने का अधिकारी है, समझे। अब उससे पहले जो 6 प्रतिमाएं हैं, प्रोषोदोपवास में करता नहीं, दर्शन प्रतिमा का ठिकाना नहीं, समझ में ही बात, नहीं समझ में ही बात है। अन्य जो प्रतिमाएं हैं उनका तो कोई रात्रि भोजन आदि त्याग की प्रतिमाओं का ठिकाना नहीं है, क्या हम ब्रह्मचारी हो गए, समझ में आया बात, नहीं समझे। ब्रह्मचारी हो गए 7वीं प्रतिमा में, रात को दूध गर्म कर रहे हैं। तो भोजन, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कौन सी होती है, बोलो। वो तो 6 होती है, 6। अव्रती की भी होती है। नहीं नहीं नहीं, रुक, अभी समझो, प्रतिमा समझा रहा हूँ, वो थोड़ा सा छठवीं तुम होती कंफ्यूज है, हो रहे हो। छठवीं। छठी होती है, छठी रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा कैसी होती है, वहां कृत कारित और अनुमोदन तीनों का त्याग होता है, तो वो प्रतिमा कहलाती है। सामान्य रात्रि भोजन का त्याग किया, वो प्रतिमा नहीं कहलाती। रात्रि भोजन त्याग की वास्तविक प्रतिमा कब कहलाती है, जब उससे पूर्व 4 प्रतिमाओं का धारण किया होता है, तब 5वें नंबर की प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा होती है, और वो कृत कारित अनुमोदना के आधार से होती है। क्या समझाना चाहता हूँ मालूम, तुमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, 4 प्रतिमाओं का ठिकाना नहीं। अब तुम गृहस्थी में हो, घर घर में रहते हो, है ना, छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, या अन्य भी जन है, कुछ धर्मी है, कुछ धर्म के स्वरूप से विमुख है, कुछ तीव्र कषाई है, कुछ मंद कषाई है। अब तुम उनसे झगड़ा कर रहे हो, हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है भैया, हम तो तुम्हें रात को पानी भी नहीं देंगे, रात को पानी भी नहीं देंगे, इसका अधिकारी छठी प्रतिमा वाला है। समझ लो बात को ध्यान से, मैं उल्टी शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें स्वरूप समझा रहा हूँ। उससे पहले आप रात को पानी भी नहीं देंगे, इस बात के लिए झगड़ा नहीं कर सकते। आप नहीं दे रहे हैं, आपके घर में सामंजस्य बना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अधिकारी कौन है, नहीं समझे। मान के चलो कल आना मैं जिद करूं कि मैं तो पीसी कमंडल रखूंगा, मैं तो पीसी कमंडल रखूंगा, तो आप क्या बोलेंगे मुझसे कि भैया आप अधिकारी नहीं है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। पीसी कमंडल रखने का कोई अधिकार है या नहीं है। अरे कम से कम 11 प्रतिमा हो तो पीसी कमंडल रख सकते हो आप। और मैं बहस करने लगूं, नहीं मैं तो रखूंगा, तो रखूंगा, क्या करेंगे, नहीं इसमें तो धर्म का स्वरूप विकृत होता है भैया। आती है बस, हमें नहीं आती है, ऐसे नहीं थोड़ी जिद पकड़ते हैं। कल से मैं कहने लगूं जी मैं तो दुपट्टा पहन के घूमूंगा, प्रतिमा का एक भी ठिकाना नहीं, कुछ बात समझ में नहीं। धोती दुपट्टा पहन के घूमने का अधिकारी कौन है, कौन सी प्रतिमा में वस्त्र आदि बदले जाते हैं, क्या है उनका स्वरूप, उसका पूरा विस्तृत भाव है चरणान्यों का। या तो वो सिंपल से समझा रहे हैं, मैं तो तुमको बस इतना समझा रहा हूँ कि वो जो शिक्षा व्रतों के अंतर्गत आने वाला, वो जो मैप है ना, मैप चरणान्योग का,
वो आपके माइंड में सही प्रकार से होना चाहिए। जिस सही प्रकार से नहीं होता है तो एक क्रिया तो करते हैं ऊंची और एक क्रिया करते हैं नीची। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, स्वरूप नहीं जानने वाले जीव एक एक क्रिया तो करते हैं बहुत ऊंची और एक क्रिया करते हैं बहुत नीची। क्या होता है उससे? क्या होता है उससे? हास्य का पात्र ही होता है, ऐसा होता है। आती समझ में? नहीं समझ में आती? ठीक है ना। पहले कौन सी हिंसा छोड़ो? पहले स्थूल हिंसा छोड़ो, फिर सूक्ष्म हिंसा छोड़ो। आती समझ में? नहीं समझ में आती? स्थूल हिंसा तो छोड़ी नहीं और सूक्ष्म हिंसा हम छोड़ के बैठ गए, ऐसा कहें तो वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। संयम अंश तो जगो जगह, भोग रूपी परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। हाँ, तो वो है उसका नाम। तो वो उसका एक, उसकी एक सेमेट्री है ना, उसकी एक तरीका ना, कि मैं सेकंड क्लास पास करने के बाद सीधा सिक्स्थ में चला गया। कुछ कुछ तीर्थंकर जैसी योग्यता वाले जीव होते हैं, उनको पंचम गुण स्थान के व्रत नियम संयम नहीं होते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन सामान्य जो भाव है, वो सेकंड क्लास के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स। ये नियम है ना? ये नियम है या नहीं है? क्या है नियम? मैं गृहस्थ हूँ, सामान्य गृहस्थ हूँ, मुझे मुनि बनना है। हाँ, मैं बन सकता हूँ, बिल्कुल बन सकता हूँ। तो जब मैं मुनि बनूंगा तो पांचवें गुण स्थान के अंतर्गत आने वाले जितने भी नियम है वो सारे के सारे उस मुनि बने में गर्भित हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? गर्भित हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सारे गर्भित हो जाएंगे, उस सारे विशेष भाव उसके अंदर गर्भित हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूं मैं मुनि तो नहीं बनूंगा, लेकिन पीसी का मंडल रखूंगा। मैं मुनि तो नहीं बनूंगा, मैं ब्रह्मचर्य तो नहीं लूंगा, लेकिन धोती दुपट्टे में घूमूंगा। सातवीं प्रतिमा तो नहीं है, पर मैं सामान्य ब्रह्मचारी हूं, सामान्य ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नाम लिखने का अधिकारी नहीं है वो, ये बतला रहा हूं मैं। वो उपाधि है ना, जो ब्रह्मचारी उपाधि, वो उपाधि नहीं लगा सकते आप अपने नाम के आगे। ये कुरीति है, ये चरणान योग की विरुद्ध है ये समझ लो आप। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? ऐसे तो कल आना कोई कह देगा मैं, क्या नाम है, एलक एलक छुलक लगा लेगा अपने नाम के आगे। लगा, नाम ही तो लगाना है, अपने नाम के आगे लगा लेगा। ऐसे तो नहीं लगा सकते भैया आप। उस पदवी के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए, जो पदवी आप ग्रहण कर रहे हो। आप 7 प्रतिमा ग्रहण कर रहे हो तो आप ब्रह्मचारी लगाओ, और वो 6 प्रतिमा है उनका अनुपालन करो, फिर वो 7वीं प्रतिमा आपकी वास्तविक प्रतिमा कहलाएगी। समझ में आई बात? नहीं समझे? नाम है ब्रह्मचारी, नाम लग गया ब्रह्मचारी, मंदिर जाने का ठिकाना नहीं, पूजन पाठ करने का ठिकाना नहीं। आज दर्शन कर रहे हैं, कल दर्शन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी फ्लाइट में 2 दिन तक सफर कर रहे हैं और होटल में भी खाना खा रहे हैं। हल्दीराम का खाते हैं भैया हम, हल्दीराम का। हल्दीराम के खाने का त्याग नहीं है, बाकी जगह का त्याग है। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में? अरे वो गुणव्रत और शिक्षा व्रत का अधिकारी, वो जो जीव है, वो भक्ष भक्ष आदि चीजों का सीमित आदि भाव तो पहले अणुव्रतों में कर आया है। नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा है, तो इस नदी का पानी पी रहा है। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? 7वीं प्रतिमा का अधिकार, इसलिए ऐसे नहीं लगा सकते आप। ऐसे तो कोई कुछ भी लगा लेगा। कल मैं अपने नाम के आगे मुनि लगा लूं, लगा लूं या नहीं लगा लूं? बोलो। कोई मुनि आजकल कहने लगे 108 अच्छा नहीं लगता, 1008 लगाओ मेरे नाम के आगे आप। क्यों? चलते फिरते सिद्धों से गुरु। जब हम चलते फिरते सिद्ध हो सकते हैं, तो अरिहंत तो सिद्ध से भी नीचे हैं। क्यों? तो 1008 लगा तो क्या दिक्कत है? क्या आपत्ति उसमें आपको? जब हमारी तुलना तुम सिद्धों से कर सकते हो तो 108 क्यों लगाते हो? 1008 लगा दो, ऐसे थोड़ी लग जाएगा। 1008 ये उपाधि अरिहंतों को लगती है, ये मुनि, ये उपाधि निर्ग्रंथों को लगती है। वो ब्रह्मचर्य, ये उपाधि 7वीं प्रतिमा वालों को लगती है। एल्लक छुल्लक, एक वस्त्र दो वस्त्र आदि के त्यागियों को लगती है। और श्रावक, आप श्रावक लगा सकते हैं आवृत्ति से लेकर, और कहां तक? 10वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा तक। या यूं कहो ब्रह्मचारी कहना हो तो 7वीं प्रतिमा ना, तो 6ठी प्रतिमा तक आपके नाम के आगे जो उपाधि लगेगी, वो उपाधि श्रावक उपाधि लगेगी। हालांकि धर्म उपाधियों का होता नहीं, फिर भी चरणान योग की जो उपाधियां हैं वो कब किसको किसको प्राप्त है उसका स्वरूप बतला रहे, है ना। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, नवदा भक्ति का स्वरूप कहते हैं। वो जो अतिथि समिभाग भाव है, वो नवदा भक्ति पूर्वक होता है। अब आप अपनी नवदा भक्ति चेक करना है ना, कि हम जो आहार आदि देते हैं या दान आदि करते हैं,
उसमें इस प्रकार की नवदा भक्ति होती है या नहीं। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदकमर्चनम प्राणमं च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधिमाहु। और प्रतिग्रहण, ऊंचा आसन देना, चरण धोना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि रखना और भोजन शुद्धि, इस प्रकार आचार्यों ने नवदा भक्ति विधि कही है। क्या कहा, फिर समझाता हूं। क्या क्या कहा उन्होंने, कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति के साथ ही वास्तविक क्या होता है, दान होता है, अतिथि संविभाग होता है। भैया जी एक बात, प्रतिमाधारियों को शुद्धि नहीं बोलना चाहिए क्या? छठवीं प्रतिमा तक के जो आपके रहे श्रावक लगेगा तो उनको शुद्धि बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 9वीं प्रतिमा तक बोलनी चाहिए, शुद्धि क्यों नहीं बोल सकते, किसने कहा शुद्धि नहीं बोलनी चाहिए? मैं पूछ रही कि मतलब कौन सी प्रतिमा तक अपन शुद्धि, जैसे कोई तभी प्रतिमा पहली एक भी प्रतिमा नहीं है वो भी बोल सकता है शुद्धि। इस शुद्धि का बोलने का जो क्राइटेरिया है वो स्थूल होता है। शुद्धि बोलने का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो स्थूल क्राइटेरिया होता है। अब मैं देखो वो बताओ, बिना शुद्धि बोले शुद्धि नहीं बोल सकते ना, तो बिना शुद्धि बोले मुनिराज आहार ग्रहण कर लेंगे? बोलो फिर उस नियम का क्या होगा? फिर उससे तो ये सिद्ध हो गया कि वो 7वीं प्रतिमा वाले से ही आहार लेंगे, अन्य से ले ही नहीं सकते। फिर वो जो राजा शैनिक आहार करेगा, अथवा वो जो सोम राजा सोम आहार करेगा, हस्तिनापुर के राजा आहार करेंगे, करवाएंगे मुनिराजों को, वो कैसे कराएंगे, कौन सी प्रतिमा है उनकी? क्योंकि शुद्धि तो बोल नहीं सकते वो, और शुद्धि बोले बिना महाराज आहार नहीं लेंगे। मैंने शुद्धि नहीं बोली और आहार देने चला गया और प्रग्रहण करके आहार देने लगा, तो ले लेंगे महाराज साहब? क्या नियम है बोलो? देंगे ही नहीं। मुनियों तो को क्या तो है सिद्ध, क्या सिद्ध? बोलने का, प्रतिमाधारियों की पूछ रही। हाँ, प्रश्न जैसे ये हम था। अच्छा अच्छा प्रतिमाधारियों को अच्छा भोजन अच्छा कराएं अच्छा, हाँ तो हम जब उनको शुद्धि। प्रतिमाधारी को आहार कराएं उनको शुद्धि बोलेंगे? हाँ, अच्छा, हाँ जी। बोलते हैं बोलते हैं। अतिथि संविभाग में ही आता है वो। कौन सी प्रतिमाधारी को? एल्लक और छुल्लक को, बस एल्लक छुल्लक, उससे नीचे उसको नीचे जैसे 2 प्रतिमाएं आई, 3 नहीं नहीं प्रतिमाधारी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। शुद्धि बोलने का एलक नियम छुल्लक किसको कहते हैं? एकमात्र तो मुनिराजों को होता है, पहली बात तो ये होता है। जी। फिर भी एल्लक छुल्लक और आर्यकाओं को भी शुद्धि बोली जाती है, लेकिन उससे नीचे की जो भावना है उसमें शुद्धियां बोली नहीं जाती हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के क्राइटेरिया है शुद्धियों के, पर बोलने का अधिकार नहीं है, वो बोलने वाली सिस्टम नहीं है। जैसे इसमें लिखा है, सुनो मैं समझाता हूँ आपको। इसमें उच्चतम की अपेक्षा से समझाया है और मैं आपको सारे क्राइटेरिया इसमें समझा दूंगा। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? ये पूछ रही है कि मान के चलो कोई ब्रह्मचारी जी है, वो आपके घर पे भोजन के लिए आए, आहार के लिए आए, भोजन के लिए आए, तो हम उनको भी ये नवदा भक्ति से आहार जल शुद्ध है ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो क्या हम उनको भी बोलेंगे ऐसा? ये प्रश्न है इनका। समझ में बात नहीं समझ? तो हमने इनको कहा कि नहीं बोलेंगे। तो फिर उनकी शुद्धियां किस प्रकार से आएगी, ये नवदा भक्ति आदि किसमें आएगी? तो सबसे पहले आप ये समझो, जो नवदा भक्ति का नियम है, आचार संहिता ये कहती है कि वो मुनिराजों के प्रति है समर्पित। भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, दातार के चित्त में भक्ति तो 9 की 9 ही होती है, चाहे वो ब्रह्मचारी भी ना हो, सामान्य साधर्मी ही क्यों ना हो, उस सामान्य साधर्मी के प्रति भी वो भक्ति होती है। समझे या नहीं समझे? लेकिन भक्ति बोलने का, जैसे नमोस्तु, तो किसके आगे बोलेंगे हम? मुनियों मुनिराजों के समक्ष बोलेंगे, सीधी सी बात है। वंदामी, इच्छामी, है ना? समझे नहीं हाँ समझे? और हाँ। सामान्य जय जिनेन्द्र। तो एक एक सिस्टम है ना, वो क्या है, वो एक तरीका है, आपको मालूम? ऐसे ऐसे सलाम करते हैं, सलाम ऐसे करते, सैल्यूट। ये सैल्यूट 3 तरह का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। हाँ, जब थल सेना को सैल्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? तब थल सेना को सैल्यूट करेंगे हथेली सामने की ओर, अंगूठा अंदर की ओर। लेकिन जब वायु सेना को सैल्यूट करेंगे तब करेंगे ऐसे, तब हथेली नीचे की ओर हो जाएगी
ये जो सामने की ओर थी ये कैसे हो जाएगी, ये नीचे की ओर हो जाएगी, समझ में? और जब नेवी को सैल्यूट करेंगे तो उसका एक और क्राइटेरिया कि नेवी को सैल्यूट ऐसे करेंगे, हथेली अंदर की ओर चली जाएगी। देखा कभी तीनों को सैल्यूट करते हुए, देख लेना। तो सैल्यूट तो एक ही है, सैल्यूट तो एक ही है। तो ये तीन तरह से क्यों करते हो आप? ये करेंगे जमीन की सेना को, ये करेंगे वायु सेना को, और ये करेंगे नेवी को, ऐसा करते हैं। ऐसे ही वो नवदा भक्ति में नमोस्तु कहना, वंदामी कहना, इच्छामी कहना, जय जिनेन्द्र कहना, किसको कहना? मुनिराजों को भी जय जिनेन्द्र कर रहे हो, सामान्य श्रावक को भी जय जिनेन्द्र कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। समझ में बात नहीं समझी? और मालूम, अगर आपने गलत सैल्यूट किया तो क्या होगा? दोष लग जो जाएगा। अंतराय पालते हैं उनको ही शुद्ध होनी चाहिए। अंतराय सभी पालते हैं, अंतराय पहली प्रतिमा से पाली जाती है। अंतराय तो सब साधारण भी लोग भी पालते हैं श्रावक, अंतराय तो। अंतराय तो पहली प्रतिमा से पाली जाती है, ठीक है। हम्म। गुण व्रत और शिक्षा व्रतों के पालन तो करने जैसे वाले जीव अंतराय नमोस्तु पालते नहीं बोले, जय जिनेन्द्र बोले, फिर बोले कि मन शुद्धि, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल हैं। शुद्ध है, हाँ, जनशाला। समझ गए? सभी समझ गए ना? सभी का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, वो सिंपल सा आंसर है। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप सैल्यूट गलत करेंगे तो क्या होगा? कोर्ट मार्शल हो जाएगा, समझे? पद से बर्खास्त कर देंगे गलत सैल्यूट करने के चक्कर में। कि भैया आपको सस्पेंड, आपने, आपको सैल्यूट करना नहीं आता, ऐसा बोलेंगे। आपको ये नहीं मालूम कि जय जिनेन्द्र किसको बोलते हैं? जय जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है? जिनेन्द्र भगवान की जय। अब जिन मंदिर में गए, भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के क्या बोलेंगे? जय जिनेन्द्र नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वहां पे नमोस्तु आदि पाठ करेंगे, इसको प्राकृत में नमोत्थुड़म आदि करते हैं, कहते हैं। अब अर्थ तो सबका वही है, लेकिन वो शब्द उस व्यक्ति की अपेक्षा से बदल जाता है। सैल्यूट तो मतलब वही है, सैल्यूट करना, बस सलाम, लेकिन वो सलाम करने का तरीका बदल जाता है। ऐसे यहाँ पे समझाते हैं कि वो भक्ति किस किस प्रकार से होती है। और प्रतिग्रहण, ऊंचा आसन देना, चरण धोना। अब चरण धोना, तो चरण कैसे कैसे धुलते हैं? अब चरण धोने के अलग अलग क्राइटेरिया है। सामान्य श्रावक होगा तो वो अपने चरण स्वयं धोएगा, मुनिराज होंगे तो वो अपने चरण स्वयं भी धोएंगे चौके में प्रवेश करने से पूर्व, और फिर वो श्रावक भी उनके चरण धोएगा। क्या कहा? चौके में प्रवेश करने से पहले शुद्धि करेंगे। तो जो मुनिराज होते हैं, आरिकाएं होती हैं, एल्लक होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, वो अपने कमंडल के जल से अपने चरण को धोकर फिर प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी श्रावक जो होगा वो उन मुनिराजों के चरण स्पेशली थाली में अलग से धोएगा, वो नवदा भक्ति है। लेकिन सामान्य ब्रह्मचारी आदि होंगे तब वे अपने चरण स्वयं धोकर अंदर प्रवेश करेंगे। बस इतना, यही उनका चरण धुलना है। तो चरण धोने की सामग्री का वहां पे प्रस्तुत होना, किसकी किस कैटेगरी में किसको कहाँ पे क्या होना, वो जो धन, जो जिस जिस जल से चरण धोए जा रहे हैं, वो जल भी प्रासुक और शुद्ध होना, आदि आदि, ये भक्ति के अंग कहलाते हैं। आसन देना, योग्य आसन पर उसको विराजमान कराना, ठीक है ना? क्योंकि मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं तो उनका आसन उस प्रकार का होता है। लेकिन जो बैठ के आहार लेते हैं उनका आसन कैसा होगा? कि बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो बैठ नहीं पाएंगे अच्छे से, और बहुत बड़ा होगा तो भी समस्या आएगी आहार आदि करने में। तो कैसा आसन होना चाहिए? कि आसन ऐसा होना चाहिए कि बैठने वाला बैठ के अच्छे से आहार कर सके, और जो खड़े होने वाले मुनिराज है वो खड़े होकर अच्छे से आहार कर सके। अब मुनिराज का तुमने खड़े होने का जो आसन है वो 3x3 या 4x4 की चौकी लगा दी, आपको क्या लगता है करवाया कभी आहार? नहीं करवाया, नहीं हो पाएगा ढंग से। खड़े होने के आसन अलग, ऊंचा आसन, और बैठाने के आसन अलग। आती है वो समझ में? नहीं समझ आती है? क्यों? क्योंकि उनको अपने आगे बाल्टी वगैरह रखनी है ना, एक ऐसा बर्तन रखना ढक के कि जो नहीं ग्रहण करने योग्य उसको छोड़ेंगे। तो जिस आसन पे खड़े होंगे उसी आसन पे नहीं रखेंगे उस बाल्टी को, वो अनादर कहलाएगा। वो कहाँ रखी जाएगी वो बाल्टी? खड़े होने का आसन अलग रहेगा, और वो बाल्टी जो जिसके अंदर, हाँ, वो नीचे रखी जाएगी। अब आसन इतना बड़ा कर दोगे तो तुम बाल्टी कहाँ रखेंगे?
समझ में बात नहीं समझे? तो खड़े होने के आसन अलग होते हैं, बैठने के आसन अलग होते हैं, चौकी जिसको कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा। अब तुमने आसन के नाम पे मान के चलो तुमने कपड़ा बिछा दिया, तो क्या उस पे बैठेंगे क्या मुनिराज? पे तो नहीं बैठेंगे। एल्लक छुल्लक आदि का आदि उस पे तो नहीं बैठेंगे। तो हर व्यक्ति का अलग आसन है ना कि कौन व्यक्ति किस आसन पे बैठेगा। हाँ, तो अलग अलग अपेक्षाओं से। तो क्या कहते हैं, ऊंचा आसन देना, चरण धोना, चरण धोना समझा दिया। पूजा करना, पूजा किस किस की होती है? पूजा करना यानी कि अर्घ आदि का समर्पण करना, उसको पूजा करना कहते हैं। जो हम अर्घ आदि बोलते हैं ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प केश चरु सुदीप सुधूप फलार्दि कई सिर्फ दवन मुनियों मंगल की गान होती है। रवा कुलई। हाँ, तो अर्घ किसको समर्पित करते हैं? जो अनर्घ पद के मार्ग में प्रस्तुत होते हैं, ऐसे उन छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को ही अर्घ समर्पित किया जाता है। तो अर्घ किस किस को समर्पित करते हैं? पंच परमेष्टि जो है ना, पंच परमेष्टि, वे पंच परमेष्टि अर्घ के क्या है, समर्पित करने के योग्य हैं। अन्य जीवों को अर्घ समर्पित नहीं होता है, ठीक है ना? भेंट आदि तो होती है, उसको भी अर्घ कहते हैं। वर्तमान योग वाला अर्घ यहाँ पे नहीं लगाना। आचार संहिता की अपेक्षा से जो अर्घ आदि है वो किसको दिया जाता है? जो जन्म मरण का नाश करने के मार्ग में, उस मार्ग में प्रस्तुत है। हमको ये पता है ना, एल्लक छुल्लक अवस्था से जन्म मरण का नाश नहीं होगा, कारिका अवस्था से जन्म मरण का नाश नहीं होगा, मुनि अवस्था से ही जन्म मरण का नाश होता है। अरहंतों ने ही जन्म मरण का अभाव किया है, सिद्ध ही जन्म मरण से परे हुए हैं। इसलिए वे पंच परमेष्टि को क्या होता है, अर्घ समर्पण किया जाता है। वो पूजा आदि का जो अर्घ समर्पण करना है, उसका नाम ही यहाँ पे अर्चनम अर्थात पूजा करना है। फिर प्रणाम अर्थात नमस्कार करना, नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि, जय जिनेन्द्र आदि, ये नमस्कार करना। फिर वाक्य मनः शुद्धि करना, अर्थात बोलकर कि हम पवित्र मन से, यानी कि मन शुद्धि, पवित्र वचन से अर्थात वचन शुद्धि। वचन शुद्धि किसको कहते हैं? वचन शुद्धि कहने का मतलब यह होता है कि आहार कराते समय, एक, हम अधिक नहीं बोलेंगे। दो, जितना भी बोलेंगे वो मित बोलेंगे, मित, हित मित बोलेंगे। ऐसा, ए सुनो, कहाँ रह गए तुम, जल्दी लाओ, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये तो वचन शुद्धि का भंग हो गया। और जो भी हम कह रहे हैं आपसे, अगर हमने कहा वचन शुद्ध मन शुद्धि, तो वो जो हमारी मन शुद्धि है, वो हमारी सच्ची में मन शुद्धि है, ये बतलाएगी वचन शुद्धि। क्योंकि हमारा मन और हमारा वचन और हमारा तन वो एक ही भाव को समर्पित हुआ है। समझ में आई बात? नहीं समझ? वचन शुद्धि क्या? हंस रहे हैं, आहार कराते समय चुटकुले सुना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, है ना? जैसे हम अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं और भोजन करते हैं, ऐसे मुनिराजों का आहार कराते हो तुम। अब तुम नहीं कराते हो, लेकिन जो ऐसा करता है उसकी बात है। तो वो वचन शुद्धि नहीं है। यहाँ वहां की देश दुनिया की बात नहीं करना, इधर उधर की चुगली आदि नहीं करना, इसको उसको किसी को अभद्र शब्दों से टीका टिप्पणी नहीं करना, और अभक्ष आदि पदार्थों का नाम नहीं लेना। क्या कहा? महाराज साहब के समक्ष तुमने एक पदार्थ प्रस्तुत किया और महाराज साहब ने इशारा कर दिया नहीं, यानी अंजलि को बंद करने का मतलब नहीं, और अंजलि को खोलने का मतलब हाँ। तो अंजलि का खोली मतलब हाँ, अंजलि का बंद हो गई मतलब नहीं। नहीं नहीं महाराज साहब, आलू नहीं है ये। क्या कर रहे हो तुम? पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? क्या बतलाना चाहते हो? अंतराय आ गया ये क्या तो। बतलाना चाहते हो? हैं? हाँ, अंतराय आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता है, हमने सुना, अपने कानों से देखा है, कानों से सुना है, आंखों से देखा है। समझे? ये वचन शुद्धि नहीं है। वचन शुद्धि बटर माने क्या? बताओ, हाँ, बटर भी नहीं हाँ बोलते, ऐसे, बताने बोलते हैं उसको। हाँ ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। कैसे वचन? कि अभद्र हो वचन, ऐसे नहीं। और अशुद्ध अभक्ष पदार्थों का उच्चारण, उनका नाम नहीं लेना। किसी पशु का नाम ले दिया, किसी पक्षी का नाम लिया, ये सब नहीं करना। ये वचन शुद्धि कहलाती है। जितना बहुत जरूरी है सिर्फ उतना बोलेंगे। समझिए बात? और वो भी कैसे बोलेंगे? हित मित और प्रिय भाव से बोलेंगे। ऐसा तुम्हें समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा? ऐसे नहीं बोलेंगे। पकड़ में बात? और फिर क्या कहते हैं? और
काय शुद्धि। अब इसमें तो श्रावक के ये सामने नहीं समझो। करते ना भैया जी, श्रावक भी जब रहता है अंतराय पाल के बैठता है भोजन करने, श्रावक हाँ, साधक हाँ, के सामने भी नहीं बोलते ये चीजें। सभी के सामने नहीं बोलना चाहिए, तो समझा रहे हैं हम आपको। ठीक, मुनि राजों की अपेक्षा से चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की बात चल रही है। अब वो तो श्रावक के सामने भी क्यों नहीं बोलते, उसका कारण है। साइकोलॉजी बहुत सिंपल सी समझो। तुम निचली भूमिका वालों के सामने अलर्ट रहोगे, तब ऊंची भूमिका वालों के सामने अलर्ट रह पाओगे। तो तुम नीची भूमिका में अलर्ट नहीं हो, वही तुम्हारी आदत में बैठा रहेगा, वही आदत तुम वहां पे भी जाके करोगे। जिनकी बहुत हंसने की आदत होती है, वो क्या करते हैं, वो जहां रोना होता है वहां पे भी हंसते हैं, मालूम। उनकी यही आदत होती है कि उनको उनको ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो वो हित मित प्रिय वचन तो सभी को बोलने ही चाहिए, वो तो असत्य वचन का जब आपने त्याग किया, तो वही त्याग हो गया इन बातों का तो त्याग। और फिर आपने गुण व्रत और शिक्षा व्रतों में जब आपने प्रवेश किया, तो आपकी वचन शुद्धि तो वहीं पे सिमट गई। समझे नहीं समझे, वो तो वहीं सिमट गई। यहाँ तो और विशेष बात समझा रहे हैं। अब एक एक, मैं एक एक मन शुद्धि, एक एक वचन शुद्धि समझाऊं, एक एक घंटा लेना पड़ेगा आपको। एक एक मन शुद्धि किसको कहते हैं, वचन शुद्धि किसको कहते हैं, और आप नोटिस करना, आपको दिखेगी अपने भीतर वो चीज कि हाँ हमारे वचनों में ये दोष है, और हम इस प्रकार के दोषों को वहां पर लगाते हैं। वो दोष है तो वो वचन शुद्धि नहीं है। एक आगे चलते हैं। फिर कहते हैं काय शुद्धि रखना। काय शुद्धि रखना माने क्या होता है, विनय रूप काया, काया विनय भाव वाली होनी चाहिए, ये काय शुद्धि है। जो अंग नहीं छूने योग्य है, ऐसे अंगों को नहीं छूना, ये काय शुद्धि है। जैसे बालों में हाथ नहीं लगाना, कान पे या नाक पे या होठ या मुंह पर हाथ नहीं लगाना, खुजलाना नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। पसीना आता हो तो उस पसीने को हाथ से पोंछना नहीं। उठते और बैठते समय जमीन पर हाथ रख के उठना नहीं, जमीन पे हाथ रखकर बैठना नहीं। क्या कहा, कदाचित उठते बैठते समय जमीन पर हाथ लग जाए तो सर्वप्रथम अपने हाथों को धोना। कोई बर्तन जमीन पे गिर जाए तो उठाना नहीं, और गलती से उठा लिया जावे तो सर्वप्रथम उस बर्तन को अलग जगह रखना, पहले अपने हाथ धोना। ये सब क्या कहलाती है, ये सारी की सारी काय शुद्धि कहलाती है। छींक आती हो तो पहले हट जाना, खांसना नहीं, खकारना नहीं, ये क्या कहलाती है, काय शुद्धि कहलाती है। आई बात समझ में, समझ आती है? जोर से हंसना नहीं, बहुत जोर से बोलना नहीं, हालांकि वो वचन शुद्धि में आ जाती है, परंतु काय से होने वाली चेष्टाओं में क्या क्या नहीं करना, क्या कहलाती है ये, काय शुद्धि कहलाती है। ऐसी मुद्रा नहीं बनाना कि मानो आहार कराते कराते हम तो थक गए भैया। क्या समझे, समझे, ये काय शुद्धि नहीं है। टिक के खड़े हो गए, गर्दन झुका के खड़े हो गए, आई बस समझ में, अन्य से टकरा रहे हैं, ये काय शुद्धि नहीं है। सामने देख रहे हैं और पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये काय शुद्धि नहीं है। समझ में, बहुत तेजी से भागते हुए, मान के चलो किचन आपका अंदर है, रसोड़ा, और मुनिराज का चौका थोड़ा बाहर की तरफ लगा है, तो बहुत तेजी से चलकर नहीं आना, क्या समझे, क्या कहलाती है ये काय शुद्धि है। और बहुत धीरे धीरे भी नहीं आना, क्या कहलाती है ये काय शुद्धि कहलाती है। समझे, इतनी बातों का वहां ध्यान रखे तो काय शुद्धि होती है। समझे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तो लौकिक पद है। जर्नल, कर्नल, ये तो लौकिक पद है। जब इन्हीं लोगों को अतिथि संविभाग कराते हैं ना, अतिथि संविभाग समझ गए, कि किसी जर्नल को, किसी कर्नल को, किसी जज को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपने भोजन के लिए बुलाया है, वो कहीं गए, पहले तो सब जगह जाते नहीं, लेकिन जहां जाते हैं वहां उनको जो भोजन परसने का सिस्टम होता है वो कैसा होता है मालूम। ये जितनी शुद्धियां मैं तुमको बतला रहा हूँ ना, इस सारी शुद्धियों का वहां पर अनुपालन किया जाता है, पता है आपको।
वेटर को बोलने की मनाही होती है। अगर वो बोलेगा तो इज नॉट अ गुड वेटर, वो वेटर नहीं है, अच्छा वेटर नहीं है वो। पूछे जाने पर बहुत धीरे से और बहुत कम शब्दों में बात बोलेगा। अगर उसने ज्यादा शब्दों में बात बोली, ऊंची आवाज में बोली, तो फिर सजा मिलेगी उसे। मालूम, उसकी भी प्रैक्टिस कराते हैं उसको, पूरी ट्रेनिंग देते हैं उसको कि कैसे कहना, कैसे खड़े होना। अगर एक पाँव पे खड़ा है और एक पाँव ढीला छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? गेट आउट हो जाएगा। ये तो उन पदों की बात है जो लौकिक पद है, ये तो साक्षात सिद्ध पधारे हैं, जो मुनिराज पधारे हैं। मालूम क्या है? काय शुद्धि, काय शुद्धि रखना, और भोजन शुद्धि, अर्थात जो भोजन आप प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रगाहन दे रहे हैं, उनके समक्ष रख रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध रीति और शुद्ध विधि से बना होना चाहिए, है ना। तो वहां इस प्रकार की शुद्धियां बोली जाती है कि हे महाराज, हमारे इस टोके में ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, कृपया अंजलि छोड़ आहार ग्रहण कीजिए, इस प्रकार का भाव वहां पे प्रस्तुत करते हैं। भोजन शुद्धि, इस प्रकार आचार्यों ने नदा भक्ति रूप विधि कही है। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक वह अतिथि विभाग किया जाता है, दिया जाता है, उसका है यह स्वरूप। ठीक है। संग्रहम उच्च स्थानम पादोदकम अर्चनम प्रणामम वाक्य शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि, ऐषण शुद्धि इति विविध आहुः। तो इसका स्वरूप समझाते हैं और विस्तार से। संग्रह अर्थात प्रगाहन करना, जो सबसे पहले संग्रहम प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण करना यानी कि सर्व प्रकार से उनका प्रगाहन करना, उनको बहुत विनय और बहुत अनुनय के साथ प्रवेश कराना, उसकी एक विधि के साथ प्रवेश कराना। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं, बाकी समय अनुसार पढ़ेंगे, समय हो गया। प्रगाहन करना, मुनिराज को, स्पष्ट लिखा ना मुनिराज को, तो मुनिराज का समझाएंगे, बाकी तो सब उसमें गर्भित है, जिसकी जैसी योग्य विधि होती है उसको उसी योग्य विधि से करना। लेकिन जिस विधि से मुनिराज के साथ करते हैं वही विधि सभी के साथ होती है, ऐसा नियम नहीं है। कुछ कुछ अंतर के साथ अन्य अन्य की विधियों में परिवर्तन आ जाता है। प्रगाहन करना अर्थात मुनिराज को बड़े आदर पूर्वक आहार के लिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना, तो यह क्या कहलाता है? संग्रह नाम का पहला प्रगाहन रूपी, जिसको हम प्रतिग्रहण कहते हैं, नामक नवदा भक्ति का भाव है पहला। ठीक, अन्य भावों को हम कल विशेष भाव से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।